Hi guys, good morning. Today we will start the next chapter of physics, that is magnetic effect of electric current. Then let us see. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहले हम इसके मतलब को समझेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में एक हेडिंग पढ़ा था, वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के ही इफ़ेक्ट्स को हम देख रहे हैं। यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट जो होगा वो मैग्नेटिक टाइप का होगा। अब मैग्नेटिक टाइप का इफ़ेक्ट होने का मतलब पहले हम मैग्नेट को समझ लेते हैं क्या है मैग्नेट। तो मैग्नेट की अगर हम बात करें तो पहले तो इसको हम डेली लाइफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोगों में से या सभी लोग या कुछ लोगों ने ऐसा देखा होगा जैसे कि ये टाइप का गेम हम लोग खेल लेते हैं जब और अपने ऐसे छोटी अवस्थाओं में देखते हैं। मैग्नेट एक टाइप का मैटर होता है, एक मटेरियल होता है। उसको हम देखते हैं कि उसके दो अगर बिट ले लें, दो टुकड़े ले लेते हैं और उन दोनों को हम क्या करें कि एक दूसरे के पास लेकर अगर आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैग्नेट की जो बात करें, ये ऐसे कोई एक यहाँ पे बिट है उसका मैग्नेट का और दूसरा बिट यहाँ पे है मैग्नेट का। ऐसे मैग्नेट के दो बिट ले लेते हैं तो हम इनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं। तो कभी कभी हम देखते थे जैसे एक को हम स्टेबल कर दें एक पॉइंट पे, यानी रोक दें वहीं पे, और दूसरे मैग्नेट को उसकी तरफ लेके जाते हैं। तो देखते क्या है कि जब कभी कभी उसकी तरफ लेके जाते हैं तो ये जो मैग्नेट पहले से स्टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैग्नेट इसको उल्टा भेजने का प्रयास करता है, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन में उसे ले जाता है। तो और कभी कभी देखते हैं कि जब हम इसको इसके पास ले आते हैं तो ये तुरंत उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, एक दूसरे से वो चिपक जाते हैं। तो ये मैग्नेट है क्या चीज़, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो मैग्नेट की अगर बात करें तो मैग्नेट को हम सीधा कह सकते हैं कि ए टाइप ऑफ मटेरियल that have in nature to attract iron are like as the material of iron। मतलब ऐसा मटेरियल ये होता है कि जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, या आयरन के जैसे जो अदर मटेरियल होते हैं जो आयरन की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं उसको ये अट्रैक्ट करता है, उसी को मैग्नेट कहते हैं। मतलब मैग्नेट जो है एक टाइप का मटेरियल है जिसमें ऐसा नेचर होता है जो कि लोहे को, आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, या आयरन के जैसे और अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है, जैसे स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सबको ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये होता है मैग्नेट। तो मैग्नेट को हम सीधा सीधा यहाँ मतलब समझेंगे कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना, यानी फोर्स एक्सर्ट करना। भाई अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि उस पर वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब अब यही सीधा सीधा हो गया कि करंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी जिसमें वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो जैसे हमने बताया अभी कि कोई हम मैग्नेट ले के रख देते हैं किसी एक प्लेस पे, तो ये मैग्नेट क्या होता है, हमने बताया आयरन को या आयरन की तरह और भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने का मतलब फोर्स एक्सर्ट करता है। अब हम ये मान लेते हैं कोई आयरन का बिट है, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है और ये मैग्नेट जो यहाँ पे रखा गया है। अब हम ये चाहें कि ये मैग्नेट इस आयरन पर फोर्स एक्सर्ट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर ये करता है तो कुछ और हम इसमें एक्टिविटी करके दिखा दें। क्या कर दें कि यही जो बिट यहाँ पे रखी गई है, इस बिट को हम यहाँ से हटा दें, और हटाने के बाद जो है बिट को हम थोड़ा सा और दूर रख लेते हैं, ठीक है। तो बिट को हटाने के बाद इसको जब थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से हटाने के बाद
हम इसको थोड़ा और पीछे कर देते हैं, जिस प्लेस पे था उसे थोड़ा और पीछे यहाँ कर लेते हैं। यहाँ करने के बाद हम फिर वही सोचते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसको अट्रैक्ट कर ले, लेकिन हम देखते क्या ऐसा नहीं होता, कोई फोर्स एक्सर्ट होता ही नहीं, किसी टाइप का फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है। तो हमने देखा क्या कि जब हमने मैग्नेट बिट को, ये आयरन बिट को यहाँ पे रखा था, तो ये आराम से इसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब वही हमने इसको थोड़ा सा दूरी पे रख दिया तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो यानी कि इसके जो फोर्स एक्सर्ट करता है इसकी एक लिमिट होती है, इसका एक रीजन बनता है, एक क्षेत्र बनता है जहाँ तक ये फोर्स को एक्सर्ट कर पाता है। तो मैग्नेट ये जो डिस्टेंस यहाँ तक ये बनाएगा इसको अट्रैक्ट करने का, उतनी ही डिस्टेंस वो चारों डायरेक्शन में बनाएगा, यानी वो पूरा ऐसे एक रीजन बना लेता है, एक क्षेत्र बना लेता है जिसमें वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। और इसी रीजन को, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे उसे हम, तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन बनता है, एक ऐसा एरिया बनता है, एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसमें या जहाँ तक वो मैग्नेट अपना फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट कर सकता है, लगा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है कि एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करना किसी ऑब्जेक्ट पर, और वो कौन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करता कैसे, इसके लिए जो हमने बताया कि हम अगर इलेक्ट्रिक करंट को किसी वायर में फ्लो कराते हैं तो वायर के चारों तरफ उसके अराउंड में एक रीजन बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है जहाँ तक वो फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। तो उसी को हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोविंग इन ए वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। तो जैसे वायर कोई है, हम कोई वायर ले लेते हैं सीधा, ठीक है, तो वायर को ऐसे लगा देते हैं और इस वायर में हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करा दें, ठीक है। इस वायर में ये करंट के डायरेक्शन को हम दिखा दें कि ये करंट को हम फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पे करंट, ये आई, करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, तो ये करंट को हम फ्लो करा रहे हैं। तो इस वायर के अराउंड में एक एरिया बन जाता है, एक रीजन बन जाता है, ऐसे इसके अराउंड में एक रीजन बन जाता है जहाँ तक ये फोर्स को एक्सर्ट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के। दूसरा ऑब्जेक्ट का मतलब हम यहाँ कोई दूसरा वायर रख दें, ठीक है, या कोई आयरन रिलेटेड ऑब्जेक्ट रख दें, कोई आयरन रख दें या आयरन रिलेटेड और भी जो ऑब्जेक्ट हैं उसकी तरह प्रॉपर्टी रखने वाला, तो उस पर ये फोर्स लगाना शुरू कर देता है, एक्सर्ट करता है। तो इस तरह से वायर में करंट फ्लो कराने से उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाती है जिसमें वो फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये हो गया। अब ये किसको किसको हमने बताया मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, आयरन होता है, स्टील है, निकिल है एंड कोबाल्ट, इसी टाइप की ऑब्जेक्ट्स जो हैं। अब हम मैग्नेट के बारे में तो हमने समझा, और उसी से रिलेटेड अब हम यहाँ देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी हमने बताया, क्या कहा, वही जो यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि एक ऐसा रीजन होना चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र बन जाए किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है, जहाँ तक वो मैग्नेट एक फोर्स एक्सर्ट कर पाए, और वो फोर्स किस टाइप का, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। अच्छा, अट्रैक्शन और रिपल्सन ये दो टाइप के फोर्स एक्सर्ट करता है कोई भी मैग्नेट, इसको हम दिखा रहे, अभी हमने बताया जैसा कि। अब ये कब होता है ऐसा, इसको देख लेते हैं। जैसे कोई मैग्नेट हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, और कोई मैग्नेट यहाँ हमने रख दिया, तो ये मैग्नेट में हम देखेंगे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, जिसके दो एंड्स होते हैं, ये दो पोल बनते हैं,
और ये पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। अब अगर इधर भी हम वही कर दें, ये इसमें भी दो पोल होंगे क्योंकि भाई ये भी एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये जो है इसका साउथ पोल हो गया। तो अब इन दोनों के, दोनों मैग्नेट के सेम पोल जो होंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये भी नॉर्थ पोल है, इन दोनों को अगर आमने सामने ले आते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, ऐसे एक दूसरे के आमने सामने लाते हैं, तो जिस तरह से हम प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत ये पढ़े हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट टाइप के चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सेम वही कंडीशन इसमें है, सेम टाइप के जो पोल होंगे वो रिपेल करेंगे, ये इसको इधर धक्का देगा, ठीक है, और ये वाला मैग्नेट इसको इधर धक्का देगा, रिपेल करेगा इसको। तो ये दोनों रिपेल्सन करते हैं। लेकिन यही अगर जो है हम अगर ऐसे दो मैग्नेट रख दें, ठीक है, उन मैग्नेट की बात करें तो एक मैग्नेट हम यहाँ रख दें कोई ऐसे, और दूसरा मैग्नेट यहाँ रख देते हैं। तो इन मैग्नेट में अब पोल की जो बात हम करें तो अगर इसका ये नॉर्थ पोल ले लेते हैं, ठीक है, और इधर ये इसका साउथ पोल हो गया, इधर इसका हम साउथ कर देते हैं और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल कर देते हैं। तो इस समय ये दोनों जो पोल एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये किस टाइप के पोल हैं? अपोजिट टाइप के। तो हमने अभी बताया अपोजिट टाइप के जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये इसको अपनी तरफ, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ये। तो यही चीज़ इसके डिफिनीशन में बताया गया है, क्या है कि द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों टाइप का हो सकता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो हमने वायर के लिए बताया, किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो वायर के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, एक रीजन बनता है, ठीक है, जिसमें एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो पाता है। और वो किसके रीजन से होता है, किसके कारण से होता है? जो करंट हम वायर में फ्लो कराते हैं। जब तक करंट वायर में फ्लो नहीं कराएंगे तब तक ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। अब वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उसको रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। इन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे, कैसा कब रिपेल करता है और कब अट्रैक्ट करता है। तो रीज़न तो यही होता है कि सेम पोल होना रिपल्सन का रीज़न बनेगा, और जो है अपोजिट पोल होना ये अट्रैक्शन का रीज़न बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ पे और देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास। यहाँ पे ये कंपास को दिखाएगा। कंपास निडल होती है जो मैग्नेट की बनी होती है, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ बने होते हैं। ये कंपास में ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस कंपास को अगर हम जैसे सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, किसी धागे से बांध के लटका दें, तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ये दो जो इसके इंड्स दिखाए जा रहे हैं, ये इंड्स जो हैं अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये खड़े हो जाएंगे। इसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, दूसरा साउथ की तरफ हो जाएगा। तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल को ये डायरेक्ट करता है। तो इसी तरह से यहाँ ये मैग्नेट को दिखाया गया। मैग्नेट का ये जो है नॉर्थ पोल है और ये जो है साउथ पोल है। इसमें ये चारों तरफ, यहाँ पे इसके दोनों एंड्स पे दिखाए गए हैं कंपास को। कंपास का ये जो रेड पोर्शन, जैसे यहाँ रेड पोर्शन दिखाया गया है, ये किसको दिखाया गया है? नॉर्थ पोल को। उसी तरह कंपास में भी रेड पार्ट को नॉर्थ पोल दिखाया गया है। तो हम देख रहे हैं साउथ जो पोल है मैग्नेट का, इसकी तरफ जब हम कंपास को ले आ रहे हैं तो कंपास का रेड वाला पार्ट इसकी तरफ इंडिकेट्स करना शुरू कर देता है। तो क्यों करना शुरू कर देता है? क्योंकि ये नॉर्थ पोल होता है, जो रेड पोल है, जो रेड एंड है, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए साउथ वाले के सामने जो है रेड वाला पार्ट आ जाता है। और इधर नॉर्थ वाले पोल की बात करें तो जब रेड वाला नॉर्थ है इसका कंपास का, तो जो ये वाइट में दिखाया गया है, जो कलरलेस दिखाया गया है, ये जो है साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। तो ये नॉर्थ पोल होने की वजह से साउथ पोल इसकी तरफ आ जाएगा। तो ये चीज़ रहा मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। एक बार हम फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं मैग्नेट क्या है। मैग्नेट is a type of material that have a property to attract or repel the iron or the objects like as iron, ठीक है।
जो आयरन को या तो रिपेल करेगा, वैसे तो इसको ये हमेशा आयरन की अगर बात करें या जितनी चीज़ें और भी इसकी तरह से है वो सबको अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा। रिपेल करने के लिए इसमें ये पोल का होना जरूरी है, जबकि आयरन जो होगा उसमें कोई पोल नहीं बनेगा अगर फ्रीली आयरन रखा गया है तो, ठीक है। तो उसको तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया मैग्नेट। मैग्नेटिक एक टाइप की प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं, किस चीज़ की प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन या रिपल्सन की। वही चीज़ हम देख रहे हैं करंट के लिए। करंट जब हम किसी वायर में फ्लो कराते हैं तो वायर के चारों तरफ एक रीजन बन जाता है चारों तरफ, जिसमें वायर जो हम कह सकते हैं, वायर एक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो फोर्स दोनों टाइप का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या तो रिपल्सन का हो सकता है, ठीक है ना। दोनों टाइप के ये फोर्स हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या बताया गया कि ये हम किस तरह पता कर सकते हैं इसके चारों ओर के फील्ड को, यही कंपास को लगा करके। कंपास अगर मैग्नेट नहीं है तो कंपास की डायरेक्शन हमेशा हमने क्या बताया, फ्रीली सस्पेंड अगर कर रहे हैं तो अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये होगा। लेकिन अगर वहीं अगर हम मैग्नेट रख देते हैं तब ये अर्थ को फॉलो नहीं करेगा, इस मैग्नेट को फॉलो करना शुरू कर देगा। अगर इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और जहाँ तक रखने पर ये एक्टिविटी होगी वहाँ तक उसका फोर्स होगा, और जहाँ पे रखने के बाद नहीं होगी तो वहीं पर उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया बनता है, रीजन बनता है, जिसमें वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे फील्ड लाइंस की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो फील्ड लाइंस में अगर बात करें तो इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब लाइंस की बात हम कर रहे हैं तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लाइंस मतलब है क्या यहाँ पे। तो इसमें लाइन की बात करें तो जो अभी हमने बताया कि अगर कोई मैग्नेट हम रख देते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये छोटा सा कोई मैग्नेट है, ठीक है। हमने बताया इसके चारों तरफ क्या बनता है, एक रीजन बनता है जहाँ तक ये फोर्स को एक्सर्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये फोर्स को जो एक्सर्ट करता है इसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की जो होती है, जैसे हमने बताया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो उसको रिपेल करेगा, वो उसको धक्का देगा। तो धक्का देने की जो बात हम कर रहे हैं इसकी एक डायरेक्शन बनती है स्पेशली, और वो डायरेक्शन को हम लाइन से शो कराते हैं। जैसे यहाँ से ऐसे लाइंस निकली, ये लाइन हो गई, ठीक है ना। ऐसे इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चारों डायरेक्शन में, हर जगह इस तरह से होती है। तो ये लाइंस वैसे एक्चुअली होती नहीं है, ये ना तो हमें कहीं दिखाई देती हैं, बस हम मानते हैं इसको कि यहाँ पे ये लाइंस बनाएगा। क्योंकि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा ना, उसको जब ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो एकदम एक स्ट्रेट वे से करेगा। ये नहीं कि उसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे लाएगा, नहीं, एकदम स्ट्रेट करेगा उसको। रिपेल चाहे करे चाहे अट्रैक्ट करे, एकदम स्ट्रेट करेगा। तो स्ट्रेट करने का मतलब एक लाइन से बनती हुई चली जाती है। तो इस तरह से हम इमेजिन करते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें लाइंस होती हैं बहुत सारी ऐसे, ठीक है ना। तो जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे ये लाइंस क्या होती हैं, रियल नहीं होती है, इसको हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है ना, वर्चुअली लाइन होती है इसको। ये वाकई होती नहीं है लेकिन हम इसको मानते हैं। मानने का रीज़न यही है कि जो मैग्नेट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो एक स्ट्रेट लाइन में करता है वो जो कुछ भी करता है। इसलिए हम एक लाइन का इमेजिन करते हैं कि उसी पाथ से होकर वो ऑब्जेक्ट या तो रिपेल होता है या अट्रैक्ट होता है। इसलिए हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है ऐसे लाइंस, वर्चुअली लाइंस या इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसको हम केवल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पाथ अराउंड ए मैग्नेट along which the north pole of a magnetic compass needle tends to move, ठीक है। तो क्या बताया गया यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये पाथ होता है अराउंड ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ। पाथ वही अभी जो हमने बताया कि अगर मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो उसे क्या करता है,
एक स्ट्रेट लाइन में लेके जाता है, एक लाइन में लेके जाता है, एक पाथ से लेके जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द पाथ अराउंड द ए मैग्नेट। और मैग्नेट के अराउंड हमने एक चीज़ और को देखा था, क्या था वो? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट के अराउंड हम पाथ को भी देख रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक पाथ जो है वो एक ही पॉइंट पर बनना शुरू होंगे। ठीक है, along which the north pole of magnetic compass needle tends to move, जिस पर मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसकी जो नीडल होती है वो घूमने के लिए प्रवृत्ति रखती है, तैयार रहती है, उसी के अकॉर्डिंग घूमती है, उसी पाथ से होकर घूमती है। तो हमने बताया कि स्ट्रेट पाथ बनता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हमने बताया एक्चुअली ये होता नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एक इमेजिन करते हैं कि नीडल एक वे में, एक लाइन में ही मूव कर जाती है, इसीलिए यहाँ पे एक पाथ बनता होगा सीधा सीधा, जिसको हम एक लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स अराउंड ए मैग्नेट। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है? इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स, आयरन के छिलके जो, छीलन जो होती हैं, उनको हम स्प्रिंकल कर दें, यानी वहाँ पे बिखेर दें, तो देखेंगे कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो दिख रहा है, ऐसे लाइन में स्प्रिंकलिंग होके रहेगा वो। ये मैग्नेट है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। बार मैग्नेट का मतलब होता है कि जिसकी लेंथ उसकी ब्रीथ से बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? ये नहीं कि डायरेक्ट उसके ऊपर उसको स्प्रिंकल करेंगे, नहीं, हम एक कोई पेपर शीट ले लेते हैं, पेपर शीट के नीचे ये बार मैग्नेट लगा देते हैं, और पेपर शीट के ऊपर हम जो है ये आयरन फिलिंग्स जो है इसको स्प्रिंकल करते हैं। स्प्रिंकल करते हैं तो कुछ इस तरह सा इमेजिन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इमेज बनना, ये कुछ बिखरे हुए रहेंगे लेकिन एक लाइन बनाते हुए नजर आएंगे ऐसे। ठीक है, जो अगर हम उसे क्लियर करना चाहें तो ऐसे बनाएगा ये। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स अराउंड ए मैग्नेट। किसी मैग्नेट के चारों तरफ हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करा दें तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि लाइंस बनती हैं। ठीक है, और उसके बाद की बात करें, इट कैन बी आल्सो, कह रहे हैं कि यहाँ पे है इट कैन बी आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय मूविंग ए मैग्नेटिक कंपास अराउंड ए मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कंपास को ले जाने के बाद उसके चारों तरफ, इससे भी पता कर सकते हैं, जैसा कि पीछे बताया गया था, कंपास को मैग्नेट के चारों तरफ ले जाएंगे तो उसकी निडल जो है एक लाइन में टर्न हो जाएगी, तो इससे पता चलता है कि एक लाइन सी बनती रहती है। ठीक है, जिसको हम इमेजिन करते हैं। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी नीचे दी गई है। क्या है? पहला, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज एट नॉर्थ पोल एंड इमर्ज एट साउथ पोल। ये क्या होती हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इमर्ज हो जाती है, मिल जाती हैं। कैसे देखेंगे इसको? हम देख लेते हैं, ये बार मैग्नेट हम ले लेते हैं, बार मैग्नेट हो गया, और यहाँ पर जो लाइंस होंगी इसके अंदर से ही लाइंस जाती हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन होके जाएंगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की बात करें, ऐसे कुछ हो करके जाएंगी इसमें, यहाँ पे ऐसे निकलेंगी, ऐसे यहाँ से निकलेंगी, इसी तरह से। या हम सीधी बात कर दें कि अगर यहाँ पे बार मैग्नेट हम ले लें, ठीक है, तो बार मैग्नेट की बात करें, ये हो गया बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट का कोई एक पोल हम ले लेते हैं यहाँ पे,
एक हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है, और दूसरा इसका हो जाएगा साउथ पोल। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि ये नॉर्थ पोल से एराइज होती है, निकलती हैं ऐसे नॉर्थ पोल से, ठीक है, ये नॉर्थ पोल से एराइज होती हैं और ऐसे घूम करके राउंड हो करके ये साउथ पोल में जाके इमर्ज हो जाती हैं। ऐसे यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, ऐसे आ करके यहाँ पे इमर्ज हो जाती है इसी तरह से, ठीक है। नॉर्थ पोल से एराइज होंगी और साउथ पोल में जाके इमर्ज हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जाती हैं। लेकिन अब अंदर की बात करें, यहाँ से निकल के जाती है तो ये लाइन ख़त्म नहीं हो जाती, यही लाइंस फिर इसके अंदर से होके सीधे फिर जाएगी नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये भी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये आउटसाइड में क्या होते हैं, नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं। और इंटरनल ऑफ मैग्नेट के बात करें, इंटरनल पोजीशन की, तो इसमें साउथ टू नॉर्थ जाएगा ये। और ऐसे भी देखने से पता चलेगा भैया लाइन ये जब ख़त्म नहीं होती, वो यहाँ से निकल के जाती है, फिर वही रिवाइज होती है, निकल के जाती है। तो हम देख के ही बता सकते हैं नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है, तो अंदर कहाँ से कहाँ जाएगी, साउथ टू नॉर्थ जाएगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात रही। तो इसमें वही चीज़ है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज एट नॉर्थ पोल एंड इमर्ज एट साउथ पोल। यहाँ देख रहे हैं ना, इमर्ज हो रही है, ये नॉर्थ पोल से निकल करके कहाँ जा रही है, साउथ पोल में, ऐसे देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रही है। और यहाँ आके ये क्लोजर हो जाती है, ठीक ना। क्लोजर हो जाने की वजह से ये इमर्ज हमें दिखाई देती हैं कि बहुत क्लोज हो जाती है, आपस में मिल जाती है, ठीक ना, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पोल्स, जो अभी हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एंड्स पे क्या हो जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, जो बहुत पास पास हो जाते हैं। और इन दोनों स्पेस पे जो ये इसके साइड में है, यहाँ पे क्या होती हैं, ये दूर दूर होते हैं, यहाँ पे इनके बीच का स्पेस ज़्यादा है और यहाँ आकर के बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो पोल पे ये क्लोजर हो जाते हैं। और थर्ड यहाँ पे पॉइंट की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये दो लाइन हैं, ये दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे यहाँ की बात बताई गई, ये दोनों लाइन से ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीज़न इसका है कि ये लाइन ही डायरेक्शन को बताती हैं, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्थ टू किधर जाती हैं, ये साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। अब ये डायरेक्शन एक बता रही है ना, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। मान लेते हैं अगर ये इंटरसेक्ट करती है, कोई लाइन यहाँ से निकल रही है और ये ऐसे आ रही है इंटरसेक्ट करती हुई, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो इसकी डायरेक्शन देखेंगे ये हो जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्शन इधर जा रही है। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। टेंजेंट के बारे में जान ही रहे होंगे आप सभी लोग, एक लाइन होती है जो दूसरी लाइन को थोड़ा सा टच करती हुई आगे जाती है, तो ये टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट लाइन ही उसकी डायरेक्शन को बताती है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। अब अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इंटरसेक्ट करने से दो टेंजेंट बनेंगे, किसका, एक इस लाइन का, एक इस लाइन का। तो जैसे एक इस वाले लाइन का ये टेंजेंट बनाते हैं तो इधर आएगा ये, और इस वाले लाइन का बना रहे हैं, चाहे नीचे की तरफ ले जाएंगे चाहे ऊपर की तरफ, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली देख लें, यहाँ के लिए देख लें कि यहाँ से कोई लाइन निकल रही है और ऐसे कट करती हुई आगे बढ़ रही है। तो यहाँ जो कट पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे दो टेंजेंट बनेगा, एक इस वाली लाइन के लिए और दूसरी इस वाली लाइन के लिए। इसका टेंजेंट इधर हो जाएगा और इसका टेंजेंट कुछ यहाँ से ऐसे इधर हो जाएगा, तो यहाँ दो डायरेक्शन हो गई है। जबकि ये इम्पॉसिबल है कि एक ही मैग्नेट के दो डायरेक्शन हो जाए, इसीलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट इसका। तो इस तरह से ये रहे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेट की बात की गई। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।